Hello students, today we'll see the elasticity of demand. Elasticity of demand. Okay, now elasticity of demand. So we know very well the demand law you have studied in 11th economics. Then when the price of the commodity and the demand of commodity, when price increase, the demand decrease. When the price increase, then the price decrease, the demand increase, demand of the commodity increases. तो ये सिंपल है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज हो रही है. बट कई बार ऐसा होता है कि लग्जरियस आइटम्स में ये ज़्यादा मीन्स है, बट जो नेसेसरी कॉमोडिटीज़ है देन वहाँ पे मीन्स उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कि प्राइस इंक्रीज़ हुई है बट जो नेसेसरी आइटम्स हैं हमारे जैसे कि फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा तो वो तो कंपलसरी परचेज करना ही है. सो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. सो टू स्टडी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड we will see the definitions of elasticity of demand. The ratio of percentage change in the demand of a commodity due to percentage change in its price is called elasticity of demand. Simple. The ratio of percentage change in the demand of a commodity. तो कॉमोडिटी में कितने परसेंटेज चेंजेस हो रहा है ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, और प्राइस की चेंजेस की वजह से उसकी डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज है इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो दैट इज द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ कॉमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड. तो प्राइस की वजह से मीन्स कॉमोडिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, यानी ये दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉर्मल फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस. तो ये सिंपल है. और वी नो वेरी वेल दैट्स
द मीन्स चेंजेस बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये दोनों के बीच में मीन्स क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो द इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला उसकी ऐसे बनने वाली, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to minus p upon x into dx upon dp. That means the changes in the demand in respect of p due to the price in a change, and that's a negative sign क्योंकि ये मीन्स प्राइस एंड डिमांड है, तो प्राइस एंड डिमांड मीन्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है. सो उसके लिए हमने साइन चेंज कर दी है, माइनस पी डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी. तो ये फार्मूला से हम सम चेक करेंगे. सो नाउ लेट्स सी द सम एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Here the demand function of commodity is x is equal to, the demand function of commodity x is equal to 50 minus 4p. Find the elasticity of demand when the price is equal to p, when price is equal to 5, when the price is p is equal to 5 and it's interpreted. When price 5 रुपीज़ है, जब प्राइस 5 रुपीज़ है तब उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें फाइंड करनी है. सो सिंपली फर्स्ट we'll find the p x and dx upon dp. हमें मीन्स 3 वैल्यू चाहिए, 1 p प्राइस, x डिमांड एंड dx upon dp. so first we find the x unit, putting x is equal to 5 in the demand function. so x is equal to 50 minus 4 into 5. so 50 minus 4 into 5 20. so x is equal to, आंसर क्या है यहाँ पे, 30. so the demand is equal to 30 when price is equal to 5 rupees. and dx upon dp, see the dx upon dp is equal to the 50 डेरिवेटिव 50 0 and minus 4p का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू p, दैट्स वाई 4. आगे मीन्स हमने जितने भी किए थे विथ रिस्पेक्ट x थे, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट p, तो p हमारे लिए वेरिएबल्स बनेगा. सो द 4p का डेरिवेटिव है 4. नाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस p अपॉन x इंटू dx अपॉन dp. सो माइनस p यानी प्राइस इज इक्वल टू 5 है, सो माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू डी एक्स अपॉन डी पी. तो डी एक्स अपॉन डी पी है माइनस 4. तो सिंपल माइनस 4 इंटू माइनस 5, ये हो गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइड बाई 30. सो आंसर है 2 डिवाइड बाई 3 और इज इक्वल टू 0.67. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि प्राइस मीन्स जब समझ लो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस है, तो प्राइस 1 यूनिट, प्राइस में 1 रुपीज़ का चेंजेस या 1% चेंज हो रहा है, तो उसकी डिमांड में 0.67% चेंजेस आ रहा है. सो वी कैन इंटरप्रेट दैट, इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं ऐसे कि व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1%, नॉट 1 रुपीज़, व्हेन प्राइस चेंजेस by 1%, demand changes by 0.67% when the price is 5 rupees, when the प्राइस इज 5 रुपीज़. तो जब प्राइस 5 रुपीज़ होगी और 1% चेंजेस हुआ, यानी कि प्राइस में 1% चेंज हो रहा है, तो उसकी डिमांड में 0.67% चेंजेस होने वाला है. सो इट्स अ वेरी सिंपल, तो टिपिकल है नहीं, बहुत ही ईजी है. सो नाउ सी द वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम चेक करेंगे सो और क्लियर हो जाए हमारा. The demand function of commodity is, the demand function of commodity is P is equal to 12
minus root x. Find the elasticity of demand when the price is equal to 9 units. When the price is 9 units, एक्चुअली प्राइस 9 यूनिट्स नहीं होना चाहिए बट 9 रुपीज़ होना चाहिए. द प्राइस इज इक्वल टू 9 रुपीज़ होना चाहिए. या तो फिर व्हेन द प्राइस विद 9 यूनिट्स, यानी सिर्फ 9 यूनिट्स दिए तब फाइंड करना है. तो प्राइस 9 यूनिट्स नहीं है बट यूनिट व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन दी डिमांड इज़ 9 यूनिट्स. प्राइस की जगह यहाँ पे डिमांड यूज़ होना चाहिए. सो विल कंसिडर द डिमांड, कोई इशू नहीं है. डिमांड एक्स इज इक्वल टू कंसिडर कर लो, एक्स इज इक्वल टू 9 यूनिट्स मेंशन किया हुआ है. तो सिंपल है यहाँ पे. व्हेन एक्स इज गिवन तो पी फाइंड कर सकते हैं हम. पुट द एक्स इज इक्वल टू 9 इन गिवन फंक्शन. सो पी इज इक्वल टू 12 माइनस रूट 9. सो इज इक्वल टू 12 माइनस 3 तो 9. तो पी इज ऑल्सो 9 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9. ये तो दोनों सेम है. नाउ डी पी अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेंगे. डी पी अपॉन डी एक्स, तो ये एक्स रेस टू 1/2 कंसिडर कर लो. तो पी इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स रेस टू पावर 1/2. सो 12 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 1/2 एक्स रेस टू पावर 1/2 माइनस 1. सो 1/2 एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2. सो 1 डिवाइड बाय 2 इंटू रूट एक्स. So put the x is equal to 9. So 2 into root 9 and is equal to 1 divided by 2 into 3. So 1 by 6. That's a dx upon dp. It's a dx upon, sorry, dp upon dx. And we need dx upon dp in our formula. We need dx upon dp. तो बस उसका रेसिप्रोकल कर लो. 6 डिवाइड बाई 1 यानी कि 6. अब बहुत ही सिंपल है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहीं पे कर देते हैं. इलास्टिसिटी माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी. तो माइनस पी इज इक्वल टू, माइनस पी क्या है, -9 डिवाइड बाय 9 इंटू डी एक्स अपॉन डी पी क्या है 6. तो ये दोनों को मीन्स चेक करेंगे तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे तुम्हारा आंसर है, सॉरी माइनस है यहाँ पे साइन, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है. सो माइनस, तो सिंपल ये कट हो गया. तो 9 इंटू यानी कि आंसर है तुम्हारा 6. दैट्स वेरी सिंपल. कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होने वाला है कि when the price changes by 1%, when price changes by 1%, demand changes by 6%. Demand % when price मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मेंशन करना ही है. ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. व्हेन डिमांड इज 9 यूनिट, व्हेन डिमांड इज 9 यूनिट्स. जब डिमांड 9 यूनिट्स है तब भी समझ लो कि when the price changes by 1%, जब प्राइस में 1% की चेंज होगी तो उसकी डिमांड 6% चेंज होगी, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होने वाली, और प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी. when the demand is 9 यूनिट. दैट्स इंटरप्रिटेशन था. सो इट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही ईजी है. सो विल सी द नेक्स्ट पॉइंट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच.